यूं तो अब तक पेपर लीक कांड में 5 राज्यों से 40 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ किरदारों का रोल इसमें पूरी तरह से साफ है और इनमें संजीव मुखिया से लेकर उसकी पूरी चौकली शामिल है। कुछ मुखिया के रिश्तेदार हैं तो कुछ अलग अलग संस्थाओं के लोग। सिलसिलेवार ढंग से हम देखते हैं कि किस किरदार का पेपर लीक में क्या रोल था। पेपर लीक की सारी कड़ियों को एक एक करके सीबीआई जोड़ती जा रही है और अहम किरदार अब शिकंजे में आते जा रहे हैं। हम आपको इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। किरदार नंबर 1, एहसानुल हक, प्रिंसिपल ओएसिस स्कूल। आरोप पेपर लीक। इसी शख्स पर आरोप है कि उसने अपने ओएसिस स्कूल में पेपर निकाला और आगे माफिया तक पहुंचाया। एहसानुल हक के ही संजीव मुखिया गिरोह से रिश्ते का शक बताया जा रहा है। ये 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर है। किरदार नंबर 2, संजीव मुखिया। आरोप पेपर हासिल किया। संजीव मुखिया अब तक की कहानी के हिसाब से सबसे बड़ा किरदार बनकर सामने आया है। शक है कि उसने हजारीबाग से पटना और दूसरे राज्यों तक नेटवर्क फैला रखा था। उसने शातिर तरीके से हजारीबाग से पेपर हासिल किया और फिर आगे अपने गैंग के जरिए बच्चों तक पहुंचाया। हजारीबाग से पेपर लीक होने के बाद सबसे पहले माफिया संजीव मुखिया तक ही गया था। किरदार नंबर 3, इम्तियाज आलम, वाइस प्रिंसिपल। आरोप पेपर लीक में भूमिका। इम्तियाज ही ओएसिस स्कूल सेंटर का इंचार्ज था। शक है कि उसने एहसानुल हक के साथ मिलकर पेपर लीक किया। किरदार नंबर 4, चिंटू। आरोप मुखिया से पेपर हासिल किया। ये नई उम्र का लड़का संजीव मुखिया का रिश्तेदार है। पेपर हासिल करने के बाद मुखिया ने चिंटू को ही पेपर भेजा था। संजीव मुखिया ने अपने गुर्गे चिंटू को पेपर लीक के बाद प्रश्न पत्र प्रिंट आउट कराने के लिए भेजा था। चिंटू ने रॉकी को पेपर दिया ताकि उसको सॉल्व कराया जा सके। रॉकी ने पटना और रांची के एमबीबीएस स्टूडेंट के जरिए प्रश्न पत्र सॉल्व कराया। बाद में नीट का पेपर और उसका आंसर प्रिंट आउट कराकर चिंटू इसी सेफ हाउस लर्न प्ले हाउस पहुंचा, जहां अभ्यर्थियों को रखा गया था। किरदार नंबर 5, मुकेश। आरोप बच्चों को सेफ हाउस ले गया। मुकेश सेफ हाउस का मालिक है, जिसने उन बच्चों को सेफ हाउस लर्न प्ले हाउस पहुंचाया था, जहां उनको उत्तर रटवाए जाने थे। वही खेमनीचक स्थित सेफ हाउस में पहुंचा था। आशुतोष लर्न प्ले स्कूल में रहता था। वो पहले ही सारा राज उगल चुका है कि कैसे 20 से 25 बच्चे लर्न प्ले स्कूल लाए गए थे और उत्तर रटवाए गए थे। कितने लड़के आए थे? रात में 5-7 लड़के आए थे। हम 11 बजे रात में ऊपर सोने के लिए चल गए थे। अच्छा। उठे तो देखे कि सब मिला करके ये लोग का सब मनीषा और लोग मिला करके हमको लगता है 15 के करीब या 15 से प्लस में होंगे। जो भी हो, इतना थे। हम उसका विरोध करने लगे कि तुम लोग निकलो निकलो, लेकिन आधा घंटा करके ये लोग 12 बजे निकले। हजारीबाग में सीबीआई की टीम ने कुल 11 लोगों से 3 दिनों तक पूछताछ की। इस दौरान कुरियर कंपनी के स्टाफ, हजारीबाग एसबीआई मेन ब्रांच के स्टाफ और ई रिक्शा वाले से भी सीबीआई ने पूछताछ की। पूछताछ के बाद ज्यादातर लोगों को सीबीआई ने छोड़ दिया, लेकिन एहसानुल हक और इम्तियाज आलम को लेकर पटना चली आई। पटना से शशि भूषण के साथ आदित्य वैभव, आज तक।